नमस्कार। पॉलिटिक्स विद कॉफी। जी हाँ, पॉलिटिक्स विद कॉफी में आज हम चर्चा बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स से अ, समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस लग तो ऐसा ही रहा है कि जो पिछले मंत्रिमंडल रहा है, कमोबेश मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या, विभाग लगभग बराबर रहेगा। हाँ, इस बार चिराग की एंट्री होगी, मतलब चिराग की पार्टी की एंट्री होगी। 3 विधायक उनके मंत्री हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो। ऐसे तमाम नेता जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे, पब्लिक डोमेन में इसको लेकर चर्चाएं हुई। देश स्तर पर बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर एक अलग तरीके की बातें सामने आने लगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के पॉलिटिक्स में, मतलब इस तरीके के मैंडेट के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार या बीजेपी नेतृत्व इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेगी, क्योंकि बड़ा जनमत है और ये जनमत को संभालना आसान काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है, तो ये तय समझिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे। मतलब जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो चीजें चलती हैं उसमें उसका मतलब यही है। लेकिन एक खास वीडियो सामने आया है, जब नीतीश कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने जा रहे थे, एक वीडियो आया है सामने, और उस वीडियो को जरा गौर से देखिए कि मंच पर कौन लोग हैं। जरा गौर से देखिएगा, तब तक हम कॉफी का जूस ले लेते हैं। अब जरा देखिए कि मंच के बाहर जो नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं विधायकों का, जरा उसमें गौर करिएगा कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। कॉफी ले लेते हैं, तब तक देखते रहिए। गौर किए आपने, एक मंत्री अशोक चौधरी, जो अब मंत्री नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया है, उन्हें राजभवन ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री कहा है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहें, मंत्री कार्यवाहक नहीं होता है। तो अशोक चौधरी का सीटिंग देखने पर उनको जिस तरीके से पार्टी ने नजरअंदाज किया है पूरी तौर पर, क्या ये माना जाए कि अशोक चौधरी मंत्री नहीं होंगे? बड़ा सवाल है। चलिए हम तब तक आप भी सोचिए, तब तक हम कॉफी ले लेते हैं। लगता है ऐसा क्या वीडियो को देखने से? वीडियो को देखने से तो कुछ ऐसा ही लगता है, न वो मंच पर है, न अगली पंक्ति पर है, पंक्ति में है, सबसे पीछे वाली पंक्ति पर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत लेट से वो पहुंचे, तो स्वाभाविक तौर पर विलंब से पहुंचे तो उनको सबसे अंतिम में कुर्सी खाली मिली, उनके लिए कोई कुर्सी खाली नहीं किया। भले लोग गुलदस्ता देने वाले लोग पूरे 2 दिन से उनके घर पर आ जा रहे थे। कॉफी ले लेते हैं, तब तक गुलदस्ता वाला फोटो देखे रहे हैं। जितना गुलदस्ता पहुंचाने वाला विधायक सब था, एक भी विधायक कुर्सी नहीं छोड़ा उनके लिए, तो अंत में उनको पीछे बैठना पड़ा। लेकिन मंच पर वो उनकी कुर्सी लगी हुई नहीं थी, ये तो तय है। तो मंत्री बने चाहे नहीं बने, सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको इग्नोर किया है, संकेत तो कुछ है, क्योंकि सारे विधायक मानते हैं कि जनता के बीच उन्हें जलील होना पड़ा, उसमें अशोक चौधरी की बड़ी भूमिका है, उनके विभाग की बड़ी भूमिका है। एक तो अब सोच लीजिए उनकी जो विभाग की भूमिका रही, इतना विधायक लोग अपमानित हुए, फिर भी जीत गए। लेकिन विधायकों के दिल में कसक होनी चाहिए। क्या आपको लगता है? जरा सोचिए, तब तक हम एक कस कॉफी ले लेते हैं। अब जरा सोचिए कि इस तरीके का मंत्रिमंडल, अब हम बात करते हैं कि तमाम पुराने चेहरे ही अगर रिपीट होते हैं, जदयू में हमें लगता है कि शीला मंडल की जगह पर किसी और को
मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आपको मनजीत सिंह को मौका मिल सकता है, जहाँ तक हमें दिख रहा है। जयश्री सिंह तो रहेंगे ही रहेंगे, मनजीत सिंह को मौका मिल सकता है। लेकिन कल कितने विधायक को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने, क्योंकि गांधी मैदान में होनी है और सारे नेता, देश के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, तो सारा मंत्रिमंडल शपथ लेता है या फिर सांकेतिक तौर पर कुछ मंत्रियों को शपथ दिला दी जाती है। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दी है और नीतीश कुमार जिस मना स्थिति में हैं और पिछले 1.5 महीने से जो चीजें, 1.5 वर्ष से, 1 वर्ष से अधिक समय से जिस तरीके से बिहार की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, जिस लूट जगह एकदम सरेआम जहां लूट हो रही है, चाय पी लेते हैं, आप भी जरा सोचिए, कॉफी पी लेते हैं, लूट के लेकर आपके जहन में क्या ख्याल है? पहले कॉफी पी लेते हैं, तब तक सोचिए क्या उस प्रवृत्ति से ये सरकार बाहर निकलेगी क्या? क्योंकि नीतीश उस स्थिति में है नहीं, हर जगह कंट्रोल करें ये संभव होता दिख नहीं रहा है। सम्राट में वो शैली नहीं है और न समझदारी है कि वो पूरे मंत्रिमंडल को कंट्रोल कर सके। मोदी जैसी बात दूर दूर तक नहीं है। बाकी जितने मंत्री हैं सबों का अगर ग्राफ देखें तो वही एक ही ग्राफ था। तो ठीक है, उस लूट के खेल में भले चुनाव में पैसे की जरूरत होगी तो उसको आलाकमान अनुमति दे दिया होगा, लेकिन क्या ये संभव है क्या? क्योंकि चर्चा यहां तक हुई थी कि सम्राट चौधरी को फिर से प्रदेश अध्यक्ष और विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष और मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेवारी, क्योंकि उसके प्रभारी हैं और पश्चिम बंगाल जीतना है, इसलिए वो लगातार पश्चिम बंगाल रहे, ऐसी व्यवस्था की बात सोची जा रही थी। ये खबरें भी आई थी कि इन लोगों को और अशोक चौधरी को भी जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दलित चेहरा श्याम रजक के आने के बाद एक दलित मंत्री की संख्या बढ़ा दी जाएगी, अशोक चौधरी खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। ये पता नहीं कि ये सारी बातें सिर्फ गॉसिप था या इसमें कुछ सच्चाई भी थी, क्योंकि बीजेपी के खेमे से जो बातें आ रही थी वो संघ के खेमे से आ रही थी और जदयू की बातें जो आ रही थी वो अंतःपुर से, मतलब अन्य मार्ग से आ रही थी। इस तरीके की सोच चल रही है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें मतलब गॉसिप ही कह सकते हैं या फिर इन चीजों को लेकर जो गंभीरता, खबर के मामले में जो गंभीरता होनी चाहिए वो दिखा नहीं। श्री सिंह के उप मुख्यमंत्री बनने की बात भी अब कहा जा रहा है कि उनको अब नहीं बनाया जाएगा, उनको खेलकूद कला संस्कृति विभाग दी जाएगी। वो तो तय है, मतलब बीजेपी के कोटे से कोई कद्दावर राजपूत तो कोई जीत कर आया भी नहीं है इस तरीके से, लेकिन ऐसे राजपूत नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जाएंगी जो एक अलग, मतलब पॉलिटिक्स में अपनी स्थान बना सके। ये तो तय है, क्योंकि राजपूत को संख्या भले ही बढ़ गई है, लेकिन राजपूत को राजनीति के मुख्य धारा के आसपास नहीं रहने देना है, ये रणनीति स्पष्ट है। इसलिए श्रेयसी सिंह का नाम चलते चलते कहा जा रहा है कि कट गया है। वैसे अब शाह आ रहे हैं तो बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन की बात हो रही है, पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान इस प्रदेश की जनता कह सकते हैं कि जंगल राज एक वजह रही। इस वजह से, कुछ सरकार की योजनाओं की वजह से और महागठबंधन के बीच आपसी जो खींचतान था, उस खींचतान की वजह से भले इस तरीके का बहुमत उनको मिला है, लेकिन इस बहुमत में ईवीएम पर बटन दबाने वाले लोग भी सरकार की अराजकता जो कल तक थी उसको बर्दाश्त कर लेगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आने वाले समय में इस सरकार के लिए बहुत सुकून देने वाला समय नहीं होगा, और अगर ये स्थिति रही तो ये तय मानिए, ये गांधी मैदान, जिस ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसी गांधी मैदान से
पूरे देश में एक अलग फिजा की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।